नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज बात करेंगे 18 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। आज देखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो सीधे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स का सिलेबस दे रखा हूँ। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न देखिए करंट अफेयर्स का आज का। हाल ही में किस देश ने 60 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का ऐलान किया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। हाल ही में किस देश ने 60 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है 60, उनसे बाहर निकलने का ऐलान किया था? ऐसा कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए, अमेरिका। अमेरिका ने जो है हाल ही में कहा है कि वो 60 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा जिससे का कोई वजूद नहीं रहा है। ऐसे कुछ संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से भी जुड़े हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन संगठन है, जनसंख्या है, श्रम है, सामाजिक विकास है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें वो शामिल था, लेकिन अब वहां से वो बाहर निकल रहा है। तो ऐसा देश जो है जिसने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का ऐलान किया है, वो है अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक की टॉप 10 नियमित एयरलाइंस में पहली रैंक निम्नलिखित में से किसे मिली है? एशिया पैसिफिक की टॉप 10 नियमित एयरलाइंस में पहली रैंक निम्नलिखित में से किसे मिली है? ऑप्शन नंबर ए जापान एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी एयर न्यूजीलैंड। तो सबसे पहली बात कि ये जो है टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे जो आई है वो है ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस एयरलाइन जो है इन सब में से नंबर 1 है टॉप 10 में। एशिया पैसिफिक के अंतर्गत इसने क्या किया, जितने भी उड़ानें थी इसने लगभग 1,16,288 या 268 के आसपास कुल उड़ानें भरी, जिसमें से 83%, 83.12% जो है समय पर थी। तो इसका समय पर जो परसेंटेज है समय पर, वो सबसे ज्यादा है 83% के आसपास। सेकंड नंबर पे इसमें रही न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है सेकंड नंबर पर है इसमें। और बात करें अपने इंडिगो, ये है भारत की एयरलाइन, जो इतने विवादों के बावजूद जो है इस बार क्या रही, इसमें छठे नंबर पर रही, छठे नंबर पर रही इंडिगो भारत का, इसमें क्या रहा, छठा स्थान। तो सबसे नंबर टॉप पे जो एशिया पैसिफिक की टॉप नियमित एयरलाइंस में सबसे ऊपर रही फिलीपींस, दूसरी पे न्यूजीलैंड। और फिलीपींस का जो समय पर पहुंचने का परसेंटेज था वो 83.12%। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, बक। बक क्या है? हाल ही में चर्चित आया है शब्द बक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल डॉलर टोकन, ऑप्शन नंबर बी बीमारी का एक टीका है, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप है। तो बग क्या है? डिजिटल डॉलर टोकन, बीमारी का टीका, कंप्यूटर वायरस या ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए, डिजिटल डॉलर टोकन। ये है बग। कहाँ का है? अमेरिका में। अमेरिका ने अभी इसे लॉन्च किया है, अमेरिका का है ये। इसको कहते हैं सेविंग्स कॉइन भी कहा जाता है, सेविंग कॉइन, सेविंग कॉइन भी कहते हैं इसको। बिटकॉइन डॉलर, बिटकॉइन डॉलर। ये बक जो है अमेरिका का है, करेंसी निकाली है डॉलर की समतुल्य इसमें। आगे प्रश्न देखिए चौथा। निम्नलिखित में से किस देश का रेल सिस्टम 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया? 100% किसने कर लिया है, इलेक्ट्रिफाइड हो गया 100%? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। भारत, जापान, चीन, स्विट्जरलैंड, किस देश का जो रेल सिस्टम है 100% हो गया है? ऑप्शन में अगर आपको कुछ ध्यान में हो तो इसको जरूर बताएं। मैं वापस एक बार ऑप्शन बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अगर मेरा ऑप्शन बताने से पहले अगर आप बताते हैं तो। जापान, भारत, चीन और स्विट्जरलैंड, इन चार में से किस देश का जो रेल सिस्टम है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है? कमेंट में जरूर बताना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड का जो है 100% हो गया है इलेक्ट्रिफाइड। वही बात करें जापान की तो जापान का लगभग हो रखा है 64% के आसपास। भारत बात करें तो 99 पे पहुंच गया भारत, तो जल्द ही 100 वाले आंकड़े में आ जाएगा। और चीन जो है 82% पर है।
भारत का जो इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम जो चल रहा है वो जो है ब्रॉडगेज जो है वो लगभग 70,000 किलोमीटर तक जो है ना, ब्रॉडगेज, भारत की ब्रॉडगेज जो सेवा है रेलवे लाइन वो 70,000 किलोमीटर तक क्या है, रेलवे विद्युतीकरण हो रखा है। और सौर ऊर्जा 9,000 मेगावाट हुई है। भारत में जो विद्युतीकरण की रफ्तार है वो है 15 किलोमीटर प्रतिदिन। यह क्या है, विद्युतीकरण की रफ्तार है भारत की, दिल्ली की विद्युतीकरण की जो रफ्तार है वो है 15 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से भी भारत चल रहा है। और 99% तक पहुंच गया है, कुछ ही टाइम में 100% हो जाएगा विद्युतीकरण भारत का रेलवे में। पांचवा प्रश्न लीजिए। भारत और इसराइल की एक संयुक्त फिल्म बनी है जिसे पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। ऐसी कौन सी पिक्चर है भारत और इसराइल की संयुक्त बनी हुई जिसे पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर ए जीरो मोटिवेशन, ऑप्शन बी मर्डर टू क्लोज लव टू फॉर, ऑप्शन सी फुट नोट, ऑप्शन डी द सीरियन ब्राइड। इसका जो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए, मर्डर टू क्लोज। ये जो मूवी है भारत और इसराइल की संयुक्त बनी हुई मूवी है जो पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई, जिसकी अधिकतर शूटिंग कहाँ हुई है, इसकी जो अधिकतर, इसका अधिकतर जो शूट हुआ है वो है असम में हुआ है। असम, असम में इसकी अधिकतर शूटिंग हुई है। और इससे संबंधित निर्माता निर्देशक जो है, एक तो है भारत से मंजू बोरा। निर्माता निर्देशन की बात करें इसके अंतर्गत भारत से तो आती है मंजू बोरा, असम की रहने वाली है। और इसराइल से है डैन वॉलमैन। डैन वॉलमैन जो है इसराइल से संबंधित करते हैं, इसराइल। और ये निर्भया जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, उस पर केंद्रित है। तो भारत और इसराइल की संयुक्त जो मूवी है जो पुणे इंटरनेशनल फेस्टिवल में शूटिंग है, मर्डर टू क्लोज है। और अधिकतर इसका शूटिंग हुई है, शूट जो इसका हुआ है वो असम में हुआ है। इससे संबंधित निर्माता निर्देशक की बात करें तो भारत से तो असम से है मंजू बोरा, इसराइल से डैन वॉलमैन है। और ये निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उससे संबंधित है। छठा प्रश्न देखिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने लैब में मानव मस्तिष्क के मिनिएचर सर्किट विकसित किए हैं? मिनिएचर सर्किट विकसित किए हैं मानव मानव मस्तिष्क से, किस देश के वैज्ञानिकों ने? ऑप्शन नंबर है चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो ये जो विकसित किए हैं मिनिएचर सर्किट मस्तिष्क के, वो के ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगे, जापान। जापान ने जो है, जापान के वैज्ञानिकों ने ये जो है कारनामा किया, मानव मस्तिष्क के मिनिएचर सर्किट विकसित किए हैं। और ये चलेंगे किसे? स्टेम सेल तकनीक से विकसित किया, स्टेम सेल तकनीक से इन मानव मस्तिष्क के मिनिएचर सर्किट को विकसित किया। ये सोच जो है ना, मानव मस्तिष्क के विकास, ऑटिज्म और अन्य न्यूरो को और मानसिक बीमारियों को समझने में मदद करेगा। ये सर्किट जो विकसित किए हैं ये क्या करेंगे, मानव मस्तिष्क के विकास से संबंधित हो, ऑटिज्म हो या अन्य कोई भी न्यूरो संबंधित बीमारी हो, बीमारी को समझने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही एक खिलाड़ी अनहद सिंह का संबंध किस खेल से है? अनहद सिंह का संबंध किस खेल से है? फोटो देख के आप बता सकते हैं तो जरूर बताएं मुझे। ऑप्शन आंसर बताने से पहले कमेंट में जरूर रखें। ऑप्शन नंबर ए स्क्वैश, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। अनहद सिंह का संबंध किस खेल से है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्क्वैश, स्क्वैश से संबंधित है अनहद सिंह। अभी हाल ही में चर्चा में रही है, कारण क्या, इन्होंने अभी जीता है सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, इस कारण ये अभी एकदम चर्चा में आई है। और जीता कहाँ है? जीता है इन्होंने इंग्लैंड। इंग्लैंड में अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, बर्मिंघम जो यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता हुई थी, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19, उसके अंतर्गत इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और फाइनल में ये जो है फ्रांस की खिलाड़ी से हार गई। फाइनल इनका फ्रांस की खिलाड़ी के साथ हुआ था, लॉरेंट वॉल्टनियर के साथ, जिसमें ये फाइनल में हार गई। इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। इस कारण अभी चर्चा में रही इसका संबंध, अनाथ सिंह का संबंध जिससे स्क्वैश गेम से। अगला प्रश्न देखिए, आठवां। हाल ही में किस देश, किसको
दूरदर्शन न्यूज का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है दूरदर्शन न्यूज का। ऑप्शन नंबर ए प्रिया कुमार, ऑप्शन बी सुधीर चौधरी, ऑप्शन सी कल्पना मेहता, ऑप्शन डी ममता वर्मा। तो न्यूज का डीडी न्यूज का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। ममता वर्मा जो है उनको हाल ही में जो है दूरदर्शन जो न्यूज होती है उसका नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। कौन है ये? शिमला निवासी है। शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश निवासी है। शिमला हिमाचल प्रदेश की निवासी है। और 1994 जो बैच था उसकी अधिकारी है। 1994 IIS बैच की क्या है? अधिकारी है। भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी है। और अब ये क्या बनेगी? नया दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्ट जनरल बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी विक्रांत, ऑप्शन सी समुद्र प्रताप, ऑप्शन डी रुद्र। तो पहला स्वदेशी पूरी तरह इंडिया में बना हुआ, पूरी तकनीक इंडिया की, ऐसा कौन सा पोत है जो स्वदेशी है और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइए। समुद्र प्रताप जो है ये जो है पहला स्वदेशी पूर्णतः भारत में विकसित निर्मित समुद्री जहाज है जो पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना है। बना कहाँ है? ये बना है गोवा में। गोवा में इसका क्या, गोवा शिपयार्ड में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। गोवा शिपयार्ड में इसका निर्माण हुआ है। तेल रिसाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तेल रिसाव जो होता है समुद्र में और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए तेल रिसाव व प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और तैनात का होगा कोच्चि में तैनात किया जाएगा। कोच्चि में तैनात किया जाएगा ये। तो यहाँ देखो चार प्रश्न बढ़ने। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया समुद्र पर था। निर्माण कब हुआ है? तो गोवा शिपयार्ड में इसका निर्माण हुआ है। दूसरा प्रश्न, करेगा क्या? तेल रिसाव और प्रदूषण जो होता है उसको नियंत्रित करेगा। तीसरा प्रश्न। चौथा, तैनात कहाँ किया जाएगा अब इसको? समुद्र प्रताप को तैनात कहाँ किया जाएगा? तो कोच्चि में इसको तैनात किया जाएगा। कोच्चि में इसको लगाया जाएगा। तो चार प्रश्न बन गए एक प्रश्न से। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। भारत में 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए हैं जो सबसे पहले कहाँ लगाए गए हैं? वेदर स्टेशन बनाए, 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए भारत में, जो सबसे पहले कहाँ लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 3D प्रिंटेड जो वेदर सिस्टम है ये सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लगाए जाएंगे। ये बनकर तैयार है। और शुरुआत इनकी होगी फरवरी से। फरवरी से जो ये लगने चालू हो जाएंगे और सबसे पहले कहाँ लगेंगे? दिल्ली में लगेंगे। ये करेंगे क्या वेदर सिस्टम का? ये जो होता है ना तापमान है, हवा की गति है, नमी है, वर्षा का डेटा है, रियल टाइम में आपके पास भेजेंगे। उसके अलावा सोलर पैनल से चलेंगे ये। 3D ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वेदर सिस्टम, ये दिल्ली में सबसे पहले लग रहे हैं। और ये मुख्य रूप से जो है तापमान, हवा गति, नमी, वर्षा का डेटा जो है संग्रहित करेंगे और तुरंत प्रभाव से हाथों हाथ भेजेंगे। ये थे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आज के प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।